एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 21। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसमें क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू देखते हैं फंक्शन का, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स में, ठीक है। तो कॉसेक 0 माइनस कॉट 0 यानी कॉसेक 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और कॉट 0 होता है इन्फिनिटी। यानी कि कौन सा फॉर्म आ गया, ये 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर ही इसका जो है सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, कॉसेक एक्स को लिखते हैं क्या 1/sin x, ठीक है। और कॉट एक्स को कॉस एक्स बाय साइन एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एलसीएम ले लिए साइन एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और साइन एक्स के स्थान प्लेस पे 2 साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स, यानी इसके स्थान पे ये हो गया और इसके स्थान पे ये हो गया, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एक साइन एक्स और एक ये ऊपर वाला और एक नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स बाय 2 बाय कॉस एक्स बटे 2 के बाद ये साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स बटे 2, ठीक है। टेन एक्स बटे 2 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब क्या कर सकते हैं, तो फॉर्म एक पता होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 टेन एक्स बाय एक्स। तो हम इसके बदले में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। अब हम इस तरह का फॉर्म हमको लाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, टेन एक्स बटे 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब ये नीचे में भी एक्स बटे 2 होना चाहिए, तो एक्स बटे 2 से डिवाइड करेंगे और एक्स बटे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही मैंने यहाँ किया। टेन एक्स बटे 2 डिवाइड कर दिए एक्स बटे 2 से और मल्टीप्लाई कर दिए एक्स बटे 2 से। अब लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस टू 0, हमें चाहिए क्या, एक्स बटे 2। तो हम क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए दोनों साइड, तो एक्स बटे 2 अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0। एक्स बटे 2 अप्रोचेस टू 0, टेन एक्स बटे 2 बाय टेन एक्स बटे 2, क्या लिमिट एक्स अप्रोचेस, लिमिट एक्स बाय 2 अप्रोचेस टू 0 टेन एक्स बटे 2 बाय एक्स बटे 2, और ये जो मल्टीप्लाई है एक्स बटे 2, ठीक है। अब इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये x है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x बटे 2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 बटे 2, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। लिमिट नेक्स्ट क्वेश्चन 22, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 टेन 2x बाय x माइनस पाई बाय 2। क्या करेंगे, x का वैल्यू पाई बाय 2 पुट करके चेक करते हैं किस फॉर्म में है। तो ये टेन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, टेन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये क्या आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया। ये क्या है, x माइनस पाई बटे 2, ऊपर में क्या है, टेन 2x, ठीक है। अब हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं, क्या करें, कैसे होगा देखते हैं। हम नीचे वाले पोर्शन को y मान लेते हैं, इस वाले को y मान लेते हैं, तो लेट x माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू हो गया y, ठीक है। और सिर्फ x को एलिमिनेट करना है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y प्लस पाई बाय 2। अब क्या देख रहे हैं लिमिट में कि x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 है, तो y अप्रोच क्या करेगा, तो x के प्लेस पर हम पाई बाय 2 पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू y। तो क्या हो गया, यानी कि x अप्रोच करेगा पाई बाय 2 से, तो y अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं लिमिट, इसमें क्या है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2, x अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2, तो y अप्रोच करेगा 0, ठीक है। टेन 2
एक्स का जो एलिमिनेट वैल्यू है एक्स इक्वल टू वाई प्लस पाई बाई टू यहाँ पुट करते हैं। ये नीचे इसको हम वाई माने हुए हैं तो ये वाई हो गया, ठीक है। अब लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 10 2 वाई प्लस पाई, ये जो 2 था उसको मल्टीप्लाई करें 2 वाई प्लस पाई हो गया, ठीक है। अब 10 पाई प्लस 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है 10 थीटा। क्या होता है 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है 10 थीटा। तो क्या हो जाएगा 10 पाई प्लस 2 वाई यानी 10 2 वाई। ये 10 2 वाई हो रहा है, हमें क्या चाहिए इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए यानी कि 10 एक्स बाई एक्स चाहिए, है ना। तो यहाँ 10 2 वाई है, नीचे सिर्फ वाई है, हमें क्या करना पड़ेगा 2 वाई चाहिए हमको। तो ये 2 वाई 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और लिमिट में क्या था वाई अप्रोच टू 0, हमें क्या चाहिए 2 वाई अप्रोचेस टू, यानी कि इधर दोनों साइड में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 वाई अप्रोचेस टू 0। अब इसका वैल्यू क्या हो गया ये 1 हो गया इंटू 2 यानी कि 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द लिमिट x approaches to 0 fx and limit x approaches to 1 fx, where fx क्या है fx ये है 2x प्लस 3 x इज लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ 3x प्लस 1 x इज ग्रेटर देन 0, x इन ग्रेटर देन 0 क्या है ये। तो हमको निकालना क्या है ये निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx और होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx। अब हम इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें निकालने का ये है कि fx का जो वैल्यू है वो कंडीशन दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमको क्या देखना पड़ेगा इस केस में, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल देखना पड़ेगा, तभी उसका हम वैल्यू निकलेगा और फिर हम देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इस केस में लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है एल एच लिमिट ले लिए, ठीक है। माइनस वाला होता है 0 से नियरेस्ट, 0 से क्लोज़र नियरेस्ट टू 0, ठीक है। यानी कि ये 0 0 से इधर चलेंगे, ये हो गया एल एच लिमिट, एल एच लिमिट हो गया, इधर चलेंगे, ठीक है। तो 0 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो एफ एक्स 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन सा कंडीशन होगा ये हो जाएगा 0 से लेस देन और इक्वल टू है, तो ये 0 से छोटा वाला केस हो जाएगा 2x प्लस 3, तो ये 2x प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं, ये एफ एक्स का जो वैल्यू है 2x प्लस 3 यहाँ पुट कर दिए। अब x का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी कि एल एच लिमिट 3 आ गया, एल एच लिमिट 3 आ गया, ठीक है। अब आर एच लिमिट लेते हैं, तो आर एच लिमिट जो है वो हम क्या देखेंगे, आर एच लिमिट 0 प्लस वाला होता है, यानी कि हम देखते हैं सिर्फ राइट हैंड साइड का आर एच लिमिट, ठीक है। तो नियरेस्ट टू 0 देखना है ना, 0 से बड़ा मतलब ये हुआ 0 से बड़ा, लेफ्ट हैंड में 0 से छोटा, तो 0 से छोटा वाला ये कंडीशन था इसमें लगा दिए। अब इसमें 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कौन सा कंडीशन लगेगा 0 से बड़ा, ये तो छोटा वाला कंडीशन नहीं है, इक्वल वाला है, ये है बड़ा वाला, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो हम आर एच लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा ये लग जाएगा, क्योंकि
जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, तो जीरो से ग्रेटर क्या हो रहा है, ये आ रहा है। अब लिमिटिंग वैल्यू जीरो है, लिमिट का जो है एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, तो इसलिए हम जीरो पुट कर दिए। तो ये क्या हो गया, इसमें हम क्या देख रहे हैं, एल एच लिमिट 3, आर एच लिमिट 3, यानी कि दोनों का वैल्यू वो आ रहा है, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। क्यों, एल एच लिमिट आर एच लिमिट इक्वल है, इसलिए क्या हो गया, ये इसका वैल्यू लिमिट का 3 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स, ये वाला हमको निकालना है। अब ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी एल एच लिमिट और आर एच लिमिट निकालना है, उसके बाद हम उसका वैल्यू निकालेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स, ठीक है। अब एल एच लिमिट क्या हो जाएगा, लेस देन वन, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस एफ एक्स, तो माइनस वन से छोटा, ठीक है। तो वन से छोटा इसमें कौन सा है, वन से छोटा, वन से छोटा तो नहीं है लेकिन जीरो से बड़ा है, ठीक है। वन से छोटा नहीं है लेकिन जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा और वन से छोटा कौन सा कंडीशन होगा, ठीक है। तो जीरो से बड़ा होगा लेकिन वन से छोटा होगा, तो यही कंडीशन लागू होगा, है ना। एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू ये हो जाए, क्योंकि जीरो से बड़ा है, अपने को लेना है वन से छोटा लेकिन जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है और अपने को चाहिए वन से छोटा, तो वन से छोटा में वही कंडीशन आएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू है वो वन पुट कर देंगे, तो एक्स, तो एल एच लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर आर एच लिमिट निकालेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, वन से बड़ा, वन से बड़ा, उसमें क्या दिखा रहा है, कंडीशन में क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू, ये है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, एक्स से ग्रेटर देन जीरो, दूसरा और कोई कंडीशन है ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, वन से बड़ा, जीरो से बड़ा, तो उसमें ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस वन, 3 इंटू एक्स प्लस वन, तो ये एफ एक्स की प्लेस पे हम यही रख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3x प्लस वन, ठीक है। एक्स का वैल्यू वन पुट कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, एल एच लिमिट और आर एच लिमिट दोनों इक्वल है, तो लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब दोनों कंडीशन गिवन है, हमको निकालना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल एच लिमिट निकालेंगे, तो वन से छोटा वाला केस देखेंगे, एल एच लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स जो है इसमें कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा वन से छोटा, वन से छोटा में ये कंडीशन लगेगा एफ एक्स का, एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, तो हम यहाँ लगा दिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन। अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू वन पुट कर देंगे, तो वन यहाँ पुट कर दिए, तो वैल्यू क्या हो गया, इसमें जीरो आ गया। आर एच लिमिट चेक करते हैं, इसमें क्या करेंगे, वन से बड़ा लेंगे, वन से बड़ा, तो इसमें क्या है, वन से बड़ा, ये कंडीशन लगेगा एफ एक्स का, एक्स स्क्वायर माइनस टू, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस एफ एक्स का वैल्यू ये पुट कर देंगे जो कंडीशन है। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू वन पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे तो क्या हो गया, माइनस टू आ रहा है, ठीक है। ये एल एच लिमिट जीरो आ रहा है और आर एच लिमिट माइनस टू आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इवेलुएट द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू जीरो तब आएगा जब एक्स का वैल्यू जीरो आएगा,
वो चेक करना किस पे है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमें वही करना पड़ेगा, एल एच लिमिट और आर एच लिमिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम केस फर्स्ट ले रहे हैं क्योंकि हमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, तो जीरो से छोटा, जीरो से छोटा सबसे पहला केस क्या होगा, एक्स लेस देन जीरो। केस फर्स्ट एक्स इज लेस देन जीरो, तो उसमें मॉड क्या करेगा, मॉड का वैल्यू निगेटिव आता है। अगर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो मॉड पॉजिटिव होगा। एक्स इज लेस देन जीरो है तो मॉड का वैल्यू निगेटिव आएगा। ठीक है, अब हम एल एच लिमिट में देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो माइनस नॉट इक्वल टू जीरो है, ये वाला केस आ जाएगा। ये वाला केस में लेस देन जीरो है तो मॉड का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स लिख दिए, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया तो माइनस वन, एल एच लिमिट निकल गया माइनस वन, एल एच लिमिट निकल गया माइनस वन। अब हम आर एच लिमिट निकालेंगे जो कि एक्स से, एक्स का जो वैल्यू है जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है, मॉड का वैल्यू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे आर एच लिमिट में क्या होता है, आर एच लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स, यानी कि जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा, तो जीरो प्लस में अब कौन सा कंडीशन लगेगा, जीरो है नॉट इक्वल टू जीरो, यही कंडीशन लगेगा, लेकिन मॉड, मॉड का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तो एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा कैंसिल होकर के, तो लिमिट का वैल्यू वन हो गया। इस केस में क्या था, एल एच लिमिट केस में माइनस वन था और आर एच लिमिट केस में प्लस वन, यानी कि एल एच लिमिट और आर एच लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि एल एच लिमिट आर एच लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय मॉड एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी चेक करेंगे, पहला कंडीशन देखेंगे, एक्स इज लेस देन जीरो पे मॉड पोज का वैल्यू प्लस एक्स होगा, मॉड पॉजिटिव लिखेगा, एक्स इज लेस देन जीरो पे एक्स मॉड का वैल्यू निगेटिव होगा। ठीक है, तो पहला केस एक्स इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मॉड का वैल्यू निगेटिव हो गया। अब एल एच लिमिट, एल एच लिमिट में देखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये होगा एक्स, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो से चल रहा है, जीरो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बटे मॉड एक्स, लेकिन मॉड एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन। अब क्या हो गया, ये एल एच लिमिट माइनस वन हो गया। अब हम आर एच लिमिट निकालेंगे, इसमें क्या लेंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो केस में मॉड का वैल्यू पॉजिटिव, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाय एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का केस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन हो गया। इस केस में भी लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एल एच लिमिट में था निगेटिव माइनस वन और आर एच लिमिट में पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एल एच लिमिट नॉट इक्वल टू आर एच लिमिट, हेंस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द लिमिट एक्स approaches to 5 fx, limit x approaches to 5 fx where fx equal to mod x minus 5। ठीक है, अब पहले हम मॉड को डिफाइन कर लेते हैं। मॉड का वैल्यू x का वैल्यू x कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ये तो आप जान रहे हैं। अब लिमिट एल एच लिमिट देखते हैं, तो एल एच लिमिट में क्या हो जाएगा, 5 माइनस एफ एक्स,
तो 5 माइनस 5 से छोटा, और ये क्या है 0 से बड़ा, तो 5 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 5 से छोटा तो वो पॉजिटिव ही होगा, 0 से बड़ा ही है। 5 से छोटा बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ये 0 से बड़ा तो मॉड देगा पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू 5 रख देंगे, 5 माइनस 5 0, ठीक है। आर एच लिमिट निकालेंगे इसी तरह से, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ एक्स। इसमें क्या देख रहा है 5 यानी कि 5 से थोड़ा बड़ा लेना है, तो 5 से बड़ा कंडीशन क्या आएगा, 5 से बड़ा कंडीशन मॉड का वैल्यू वही रहेगा, x ही हो जाएगा, तो इसमें भी हो जाएगा 0, एल एच लिमिट 0, आर एच लिमिट 0, यानी कि एल एच लिमिट इक्वल टू आर एच लिमिट, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0।